हेलो दोस्तों, मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम फिर से पोस्ट मार्केट एनालिसिस लेके आए हैं निफ्टी की। आज की डेट है 10/7/2024 और आज का दिन है वेडनेसडे, बुधवार का दिन है। और हम हिस्टोरिकल डाटा पहले देखेंगे। हिस्टोरिकल डाटा हमें 9/15 से देखना होता है और पहले टिक से हमें डाटा को रीड करना होता है, उसको एनालिसिस करना होता है। उसके बाद ही हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करके हम ट्रेड को बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हमारा सेफ ट्रेड क्या था और मार्केट कैसी मूव की थी। और कई लोग इसमें ट्रैप भी हुए हैं, कहाँ से वो ट्रैप हुए हैं उनकी भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 9/15 का डाटा देखेंगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझने से पहले आपको वन साइड डिसाइड करना है। सब एक ये साइड पहले समझेंगे, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ठीक है। और हम पहले देखते हैं रेजिस्टेंस कहाँ पे है। रेजिस्टेंस आपका है 24,500 पर। 24,500 पर रेजिस्टेंस में OI और वैल्यूम दोनों WTB है। तो ये रेजिस्टेंस हमारा WTB हुआ। अब हम बात कर लेते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट हमारा है 24,300 पर, हाईएस्ट वैल्यूम है और ये WTT है, ठीक है। सपोर्ट हमारा WTT और रेजिस्टेंस हमारा WTB। ये मार्केट में कंसोलिडेशन का एक माहौल हमें दिख रहा है। पहले टिक में हमें यही दिखाई दे रहा है, लेकिन हम पहले टिक से ही सब कुछ डिसाइड नहीं कर लेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब ये देखिए क्या हुआ कि सपोर्ट आपका यहाँ पे था। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सपोर्ट आपका यहाँ पे था 24,300 पर। 24,300 से 400 पर ये शिफ्ट हो गया और ये WTT बनाया हुआ था 500 पर सपोर्ट, और WTT को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, यानी कि वो WTT की परसेंटेज जो थी वो डिक्रीज हो गई। रेजिस्टेंस हमारा जैसा था वैसा पड़ा हुआ है, 24,500 पर था, 24,400 पर ये WTB बनाया हुआ है, ठीक है। अगली टिक की बात करते हैं। सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड है, WTT की परसेंटेज को ऑब्जर्व किया है। तो बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड यानी एक बुलिश प्रेशर, और ये WTT की परसेंटेज जो डिक्रीज हुई है ये आपका बियरिश प्रेशर जनरेट की है। तो दोनों प्रेशर अपने में एलिमिनेट हो जाएंगे। जबकि रेजिस्टेंस हमारा WTB बना हुआ है। ये WTB होने की वजह से हमारा बॉटम जो है इस टाइम का 24,350 है, ठीक है। 24,350 हमारा बॉटम है और टॉप जो हमारा होगा, अभी का जो टॉप हमें दिख रहा है 24,500, ये हमारा टॉप है। आगे देखते हैं क्या होता है। अगले टिक में हमें क्या पता चला, 9:18 पर ये रेजिस्टेंस नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया और अच्छी खासी डिक्रीजमेंट भी दिखा रहा है। ये 94% डिक्रीज भी हो गया है, मतलब 6% डिक्रीजमेंट इसमें आया भी है। और अगले टिक में पता चला कि ये फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। देखते रहिए क्या होता है। सुबह का 10 मिनट का डाटा अच्छे तरीके से रीड करना चाहिए, तभी हम मार्केट को समझ पाएंगे। पूरे दिन की मार्केट को समझने के लिए सुबह के टिक को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अभी देखिए क्या है कि रेजिस्टेंस डिक्रीजमेंट दिखा रहा है। रेजिस्टेंस आपका डिक्रीजमेंट दिखा रहा है, ठीक है। यानी टॉप टू बॉटम शिफ्ट होकर डिक्रीज हो रहा है, अपनी जगह पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और इसमें वैल्यू क्या आ रही है इसको पहले देखते हैं। 24,412 आ रही है और वैल्यू थोड़ा नीचे की तरफ आ रही है। इसकी वैल्यू आनी चाहिए, एक्चुअल वैल्यू 24,425 आनी चाहिए और ये 412 दिखा रहा है, ठीक है। हम 24 से 425 की ही लाइन बना के रखेंगे और आगे देखते हैं क्या होता है। ये परसेंटेज फिर से डिक्रीज हो रही है और सपोर्ट हमारा कोई अब मूवमेंट नहीं दे रहा। जो भी मूवमेंट देना था वो सुबह को ही दिया, जबकि इस टाइम पर सपोर्ट आपका एक जगह स्टेबल बना हुआ है। चलिए अब देखते हैं। 79% हो गया, यानी अब ये हमारा एक तरीके से रेजिस्टेंस अब हमारा सेफ़ हो चुका है। और ये वैल्यू क्या आ गई है, जो 24,412 दे रहा था वो 24,425 के जो वैल्यू मैं बता रहा था 24,425 और 24,428 अब देने लगा है। तो वैल्यू हमारे लिए ठीक ठाक वैल्यू है, जहाँ से हम एक ट्रेड को बना सकते हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्टेड है, तो ये एक प्रेशर बियरिश जनरेट किया है। ये बियरिश प्रेशर जनरेट किया है और इस कंडीशन में मार्केट इस रेजिस्टेंस से 24,400 के एक्सटेंशन से 24,350 के डाइवर्जन तक गिर सकती है। 100 पॉइंट का ये ट्रेड हमारा बनता है यहाँ से, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हमारा सेफ होगा और इसमें चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 जो होती है हर टॉप से इक्वाली है, क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट है। सपोर्ट भी बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, लेकिन WTT भी था, वो परसेंटेज डिक्रीज हुई है। तो परसेंटेज डिक्रीज हुई सपोर्ट की और बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ, ये दोनों प्रेशर अपने में ख़त्म हो गए। यानी ये प्रेशर इसका कुछ है नहीं, ये सपोर्ट अपने आप में सिर्फ स्ट्रॉन्ग है। इस कंडीशन में सपोर्ट -1 मार्केट जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ है। और जब भी हम इस रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड बनाएंगे तो हमें एक बात ख्याल रखना है हमेशा कि ये जो परसेंटेज हैं कभी भी इंक्रीज ना होने पाए। जैसे ही इंक्रीज होंगी तो सिनेरियो हमारा चेंज हो जाएगा
और फिर से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस WTT कहलाएगा। उस कंडीशन में हमारा ट्रेड तुरंत एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि सिनेरियो जैसे चेंज होते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। हालांकि वहाँ फंसेगा, क्योंकि ये सेफ ट्रेड माना जाता है, इसलिए मार्केट वहाँ पर फंसेगी ज़रूर। लेकिन ये अगर WTT की परसेंटेज इंक्रीज हुई तो मार्केट ऊपर की तरफ भी निकल जाएगी, इसका हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। आगे तो परसेंटेज पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं, ये देख रहे हैं 74%। अब हमारा रेजिस्टेंस पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग है और मार्केट अभी 415 पर चल रही है। और यहाँ से एक अच्छा ट्रेड बना था, मैंने इस ट्रेड को किया भी है और काफ़ी लोगों ने शायद किया होगा। सपोर्ट भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है, वो वाई ऊपर की तरफ आ रही है, इसको आप देख रहे हैं 24,400 पर जो सपोर्ट है। अभी वैल्यू हमें मिली नहीं है, अभी वैल्यू हमें मिली नहीं है शायद। अब ये देखिए क्या हुआ, 24,419 की वैल्यू आ रही है और ये जो रेजिस्टेंस है वो दोबारा WTT हो गया। लेकिन WTT ये कितना हुआ है, सिर्फ 75% है, थोड़ा सा WTT हुआ है। तो सर की थ्योरी तो है यही कि 75% हो जाए तो उसको WTT ही माना जाता है। लेकिन क्या है इसमें कि बहुत हल्का दिखा रहा है, ब्लिंक कर रहा है एक तरीके से, तो उसमें हम इसको WTT अभी नहीं मानेंगे। कुछ परसेंटेज अगर उसमें आ जाए तो हमारे लिए वो सेफ़ नहीं रह जाएगा रेजिस्टेंस। और ये वैल्यू देखिए एक बार दे भी चुका है रेजिस्टेंस, सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का पर मार्केट एक बार जा भी चुकी है, 425 के आसपास गई थी अभी को, और मैं बीच में बता नहीं पाया। ये देखिए ये 9:25 पर ये रेजिस्टेंस मार्केट दी थी, जबकि वहाँ पे सिनेरियो ठीक था, वो परसेंटेज डिक्रीज थी, तो वहाँ से हमें लेने वाला ट्रेड था। ये देखिए यहाँ से मैंने ट्रेड किया था, हालांकि मैंने ट्रेड सिर्फ यहीं तक किया है, ये 24,375 तक किया है, लेकिन ये ट्रेड यहाँ तक बन सकता था। और मैं क्यों इसको यहीं तक किया हूँ इसको भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि पहली वाली जो कैंडल है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट को दोनों टच कर चुकी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट और भी नीचे जाएगी, ऐसा मुझे फील हो रहा था। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये थी कि हाईएस्ट सपोर्ट जो था, सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है इस टाइम पे, तो मुझे ऐसा लगा कि सपोर्ट एक रिवर्सल भी दे सकता है, इसलिए मैं वहाँ से एग्जिट कर लिया। और हालांकि ये ट्रेड यहाँ तक होता है, फिर मैं सोचा कि एक डाइवर्जन दे देगा छोटा सा, फिर इसके बाद पुट का ट्रेड बनेगा, लेकिन मार्केट ने कोई डाइवर्जन नहीं दिया। इसके बाद बहुत बहुत तेज़ी वाला फॉल आया था, उसके बारे में भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ था। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी हमेशा ये कहती है कि हर टॉप से बिकवाली, क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट है, इसमें जो भी फंसे होंगे सब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट ट्रेड करने वाले लोग फंसे हैं। तो आज तो ये जो भी लॉस किए होंगे वो लोग, उनको ये समझ में आ गया होगा कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट जाकर ट्रेड करना हमारे लिए हमेशा ख़तरनाक होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट में कोई मोमेंटम होने वाली नहीं है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट में अभी कोई मोमेंटम होने वाली नहीं है। इस वैल्यू तक मार्केट जा सकती है, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है 318, ये 325 आनी चाहिए। मार्केट 325 तक तो हमें दिख रही थी कि 325 तक जा सकती है, ये जो वैल्यू है यहाँ तक मार्केट आ सकती थी। और यहाँ तक देखिए मैं टारगेट भी अपना रखा हूँ, और इस ट्रेड को मैं तो ऊपर तक ही किया था। मेरे दिमाग में उस टाइम क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, मुझे ये पता था कि ये 100 पॉइंट का ट्रेड होता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होने की वजह से एक बार बुलिश मोमेंटम जाएगा, इसलिए मुझे यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए। तो मैंने अपना टारगेट फिक्स कर लिया था और 30-32 पॉइंट का टारगेट मैं बुक करके वहीं अपना एग्जिट कर लिया हूँ। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। आगे तो यही हो रहा है कि सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, और ये जो परसेंटेज आपको दिख रही हैं 53%, ये आपकी परसेंटेज जो है इंक्रीजमेंट नहीं दे रही है। इंक्रीजमेंट अगर ये होती तो मार्केट उससे भी नीचे निकलने की कोशिश करती। और एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे, रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्ट हुआ है, सपोर्ट जैसे ही WTB होगा मार्केट में ब्लड बाथ होगा। अगर कोई सपोर्ट -1 से कॉल लेने की कोशिश किया भी होगा तो उसका जो लॉस होगा ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अधिकतम लॉस उसका होना चाहिए, अगर सिंगल लॉट या डबल लॉट की बात करें तो 500-700 रुपये का अधिकतम उसका लॉस होता है। उसके बाद सपोर्ट WTB हो गया तो ब्लड बाथ हो गया। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे यहाँ फ़ोन किया था कि उनका काफ़ी लॉस हो चुका है। और चलिए देखते हैं, अभी भी सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग है। तो सपोर्ट जब स्ट्रॉन्ग होता है तो सपोर्ट -1 से एक रिवर्सल हमें मिलता है, जो कि वो रिवर्सल हमें मिला नहीं है। लेकिन वो रिवर्सल हमेशा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट होता है, 1.0 के अगेंस्ट होता है, इसलिए ट्रेड हमारे लिए सेफ़ नहीं होता है। कभी भी ये मिले तो इसको कर ज़रूर सकते हैं, लेकिन ये सेफ़ होता नहीं है, क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अगेंस्ट है।
और अगेंस्ट जाकर ट्रेड करेंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमेशा आपको प्रॉफिट ही होगा। तो 70% चांस है कि वो प्रॉफिट भी हो सकता है और 30% चांस है कि लॉस भी हो सकता है। वो जो 30% का चांस था, आज मार्केट उसी में गई है और 30% चांस को पूरा की है। अभी देखिए 329 पर मार्केट चल रही है, लेकिन ये परसेंटेज अभी बढ़ी ज़रूर है, लेकिन ये WTB अभी भी नहीं हुआ है। लेकिन मार्केट इसके एक्सटेंशन तक चली जाएगी। कुछ ऐसा प्रेशर था ग्रीक्स का कि मार्केट उससे नीचे चली गई। रेजिस्टेंस का कुछ ऐसा प्रेशर नहीं दिख रहा है कि रेजिस्टेंस WTB हो या और कुछ हो। सपोर्ट भी साथ में WTB नहीं हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस कोई मोमेंटम नहीं दे रहा है, इसलिए सपोर्ट भी WTB नहीं हो रहा था। और अभी भी WTB नहीं है। अभी देखिए 329 पर मार्केट चल रही है, एकाएक मार्केट यहाँ से गिर जाएगी। 10:14 हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि 25 मिनट जाते जाते मार्केट गिर जाएगी, क्योंकि 23 मिनट पर WTB हुआ था, ऐसा मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ 23 मिनट पर WTB हुआ था। और ये देखिए 23 मिनट हो गया, ऊपर देखिए ये 10:23 हुआ और यहाँ पे आपका सपोर्ट WTB हो गया। हाईएस्ट वैल्यूम यहाँ पे है 24,400 पर और 24,300 पर ये WTB बना लिया। अब ये अब तक तो ये सिर्फ -1 से रिवर्सल था, लेकिन ये अधिकतम 50 पॉइंट का लॉस। इसमें देखिए 375 होना चाहिए वैल्यू, 375 ये वैल्यू क्या दे रहा है यहाँ पे, 358 दे 258 दे रहा है, लेकिन 275 से ये रिवर्सल आपको मिलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि अब ये ब्लड बात है, इसमें कोई बॉटम नहीं होता है। अब मार्केट कहीं भी जा सकती है, यहाँ तक भी जा सकती है। तो इस कंडीशन में हमें यहाँ से डायरेक्ट कॉल भी नहीं, पुट भी नहीं खरीद लेना है कि मार्केट नीचे जा रही है, ब्लड बात हो गया तो नीचे ही जाएगी। यहाँ से हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता है। और जिन लोगों ने यहाँ से ट्रेड करने की कोशिश की होगी वो असमंजस में प्रॉफिट कर लिए होंगे। कभी यह प्रॉफिट हो सकता है, कभी आपको लॉस भी दे सकता है, इसलिए यहाँ से ट्रेड करने की कोशिश ना करें। जब भी आपका यहाँ से पुट का ट्रेड बनेगा तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ही बनेगा। 425 की वैल्यू होनी चाहिए, 411 की वैल्यू आ रही है और ग्रिक्स की वजह से ऐसी वैल्यू दिखाता रहता है ये, फिर प्रेशर की वजह से फिर ग्रिक्स बदल जाते हैं तो फिर वैल्यू सही भी हो जाती है। तो यहाँ से जब भी आपका पुट का ट्रेड बनेगा ब्लड बाथ में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से बनेगा। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस -1 से ले सकते हैं या फिर रेजिस्टेंस -2 से ले सकते हैं, लेकिन इसी वैल्यू से बेचना होता है, कहीं इस वैल्यू से हम बेचने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा टॉप होगा ये टॉप है 411 का, सेकंड टॉप आपका 360 का और थर्ड टॉप है आपका 310 का। ठीक है, तो हमारे पास 3 टॉप है बेचने के लिए और तीनों टॉप से मार्केट नीचे चल रही है। तो कम से कम हमारे टॉप तक अगर मार्केट आए, आप एक बार चार्ट देख लीजिए, टॉप तो कभी मिला ही नहीं। ठीक है, टॉप तो कभी हमें मिला ही नहीं, तो हमारा यहाँ पे कोई ट्रेड बना ही नहीं, सिर्फ एक ही ट्रेड बना है। एक कुछ लोगों ने 50 पॉइंट का पकड़ा होगा, कुछ लोगों ने 100 पॉइंट का पकड़ा होगा। और इसको जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा, ये कोई यहाँ से ट्रेड होता नहीं है मार्केट में। अगर ब्लड बाथ भी होता है तो मैं इसका वेट कर रहा था कि मार्केट यहाँ तक आ जाए। अगर ये यहाँ तक आ जाती तो आराम से एक पुट का ट्रेड बन जाता हमारा, लेकिन ये मार्केट जब वहाँ तक नहीं गई तो हमारा कोई ट्रेड भी नहीं बना। इतना ज़बरदस्ती मार्केट में ट्रेड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर गिर रही है तो गिरने दीजिए, आज नहीं तो कल प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा अगर आप करेंगे तो आपकी साइकोलॉजी कभी बिगड़ सकती है। आपने यहाँ से पुट लिया और मार्केट यहाँ देने चली गई और कहीं यहाँ नहीं तो बल्कि यहाँ तक आ जाए। अगर मैं यहाँ से लिया रहूँगा तो यहाँ तक मुझे आ जाएगी, मैं एवरेज कर सकता हूँ, अपने लॉस को झेल सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ। लेकिन अगर आपने यहाँ से ले लिया तो आपको 2 डाइवर्जन भी झेलना पड़ जाएगा। कहीं अगर सिनेरियो चेंज हो गया, सपोर्ट WTT हो गया तो मार्केट फिर रेजिस्टेंस +1 तक जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है। रेजिस्टेंस ये ज़रूरी नहीं कि रिवर्सल हो जाए। फिर अगर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस भी WTT हो गया तो फिर ब्लड बाथ से बदल के बुल रन भी हो सकता है। ये जो आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस, अगर ये मार्केट मान लीजिए यहाँ से रिवर्स होती है और जो ये सपोर्ट है, सपोर्ट यहाँ पे दोबारा शिफ्ट होकर अगर कहीं WTT बना लेता है तो आपका ब्लड बाथ यहीं रुक जाएगा और WTT होने की वजह से यही मार्केट का बॉटम हो जाएगा। और ये रेजिस्टेंस अगर नीचे की तरफ शिफ्ट होता है तब तो ये ब्लड बाथ कंटिन्यू रहेगा, लेकिन अगर यही रेजिस्टेंस तक मार्केट आने की कोशिश करो, रेजिस्टेंस यहाँ पे 65% की जगह पे WTT हो जाए तो ये ब्लड बाथ नहीं एक बुल रन कन्वर्ट हो जाएगा मार्केट। तो ऐसी जगह पे हमें रिस्क लेने की अगर कोशिश करनी चाहिए तो मैं आपको यही प्रीफर करूँगा कि सपोर्ट से आप लें। ये रेजिस्टेंस -1 से, ये सपोर्ट तो मान लीजिए यहीं पर दिखा रहा है, लेकिन कभी कभी एक डाइवर्जन नीचे सपोर्ट नहीं होता है, इसके बीच में डाइवर्जेंस होते हैं। तो रेजिस्टेंस -1 से आप पुट लेने की कोशिश कर सकते हैं ब्लड बाथ में, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक डाइवर्जन का रिस्क होता है। लेकिन इसके नीचे से अगर आप पुट लेने की कोशिश करेंगे तो मेरे हिसाब से आप ये अच्छे ट्रेडर नहीं माने जाएंगे, क्योंकि आप एक तरीके से उन लोगों जैसी ट्रेडिंग करेंगे जो लोग कहीं से भी ले लेते हैं पुट और कॉल। तो मैं ऐसा प्रीफर कभी नहीं करूँगा आपको। जब भी आप ट्रेड करने की कोशिश करिए, अगर आप LTP से जुड़े हैं, LTP से ट्रेड ले रहे हैं तो सिस्टमेटिक ट्रेड को बनाएं और जहाँ तक हो सके
सिस्टमेटिक करेंगे तो आप ज़्यादा दिन तक टिके रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपकी क्या सोच है मार्केट में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मार्केट फिर इसके बाद लगातार गिरती रही, इसका कोई बॉटम तो था नहीं क्योंकि ये ब्लड बाथ था। तो हालांकि ये जाके रुकी कहाँ पे, ये देखिए जाके रुकी है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे 10 बजे लगा के। 10 बजे तो मैंने देखा ही, 11 बजे लगाते हैं। अब देखिए 11 बजे 24,200 पर सपोर्ट है और ये 94% WTT दिख रहा है, जो ये टॉप टू बॉटम शिफ्टेड है। और ये नीचे बनाने की कोशिश भी कर रहा है। 80% WTB है, ये 68% WTB। अभी भी इसका बॉटम कोई नहीं है क्योंकि ये लोग प्रेशर में है। ऐसा होता है कि ये लोग प्रेशर की वजह से बार बार नीचे की तरफ टूटता रहेगा, इसका कोई बॉटम नहीं होता। इसीलिए कहते हैं सर ब्लड बाथ में कोई बॉटम नहीं होता और बुल रन में कोई टॉप नहीं होता है। यही इसका रीज़न होता है क्योंकि ये बार बार टूटते रहते हैं और नीचे की तरफ वॉल्यूम इंक्रीज होती रहती है, इसलिए इसका बॉटम कोई नहीं होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम कहाँ से रिवर्सल होता है। हर बार पुट बनता रहेगा, हर टॉप से बिकवाली, इसीलिए सर बताए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई थ्योरी नहीं है जिससे आप इतना सिस्टमेटिक और कम से कम लॉस वाला ट्रेड कर लें। और सर की बनाई गई थ्योरी चार्टक कृषि 1.0, उसी को फॉलो कीजिए और सिस्टमेटिक ट्रेड कीजिए, ज़बरदस्त प्रॉफिट में रहेंगे। अगर उसको पूरे रूल से फॉलो करेंगे तो आपका कभी लॉस नहीं होगा। और ऐसा मेरा मानना है कि अगर आज कोई लॉस लेने वाला रहा होगा तो सपोर्ट -1 से अगर किसी ने कॉल लिया होगा तो ये कॉल डायरेक्ट यहाँ तक आया है। और ये देखिए 10:20 से 25 मिनट वाली कैंडल है, ये 20 से 25 मिनट वाली, इसी के बीच में सपोर्ट WTB हो गया। WTB जैसे ही हुआ वो ब्लड बात हुआ, आप कहीं भी एग्जिट ले सकते थे। तो आपका अगर आप यहाँ से कॉल ले रहे हैं तो आपका अधिकतम कितना लॉस होगा, जो भी होगा 500, 700, 800, 1000 रुपये होना चाहिए अगर आपने डबल लॉट से लिया है तो आपका 10 से 15 रुपये का जो स्टॉप लॉस होगा, इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। और आपको तुरंत समझ लेना चाहिए कि सपोर्ट WTB हो गया तो रेजिस्टेंस टॉप टू बॉटम शिफ्टेड, और सपोर्ट WTB एक तरीके का ब्लड बाथ है। और इसमें मुझे कॉल लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी और वहाँ पे एग्जिट आप कर जाते हैं। कुछ लोगों ने फ़ोन किया था, उन्होंने बताया कि आज उनका लॉस हुआ है। ठीक है, नहीं समझ पाए इसलिए लॉस हुआ, अगर आप उसको समझेंगे तो लॉस नहीं होगा। आगे देखते हैं क्या हुआ। देखिए पोस्ट मार्केट थोड़ी लंबी होती है क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि मुझे स्लोली बोलना चाहिए और सिस्टमेटिक बताना चाहिए, हर चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को भी बताना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी वीडियो को लंबी ज़रूर करूँगा। लेकिन आप इसको अगर समझ जाएंगे तो मैं 2 मिनट में भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करके बता सकता हूँ, 10 मिनट में, 5 मिनट में भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस हो जाती है। लेकिन एक समझने और समझाने का तरीका जो होता है उसको पूरा बताने के लिए थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। तो आप पेशेंस के साथ बैठे रहिए, पोस्ट मार्केट एनालिसिस पूरा एंजॉय कीजिए। अभी देखिए परसेंटेज मुझे 80% दिख रही थी और ये दिख रही थी 68% के आसपास। तो अब ये डिक्रीज हो रही है और ये भी डिक्रीज हो रही है, तो ऐसा एहसास हो रहा है कि ये रिवर्सल करवा सकता है। जब मार्केट में आप लाइव बैठे रहेंगे ना तो इतना पेशेंस नहीं रहेगा, लेकिन मैं ये जैसे बता रहा हूँ मैं ऐसे ही रियलाइज़ करता हूँ कि ये हो सकता है, ऐसा होना चाहिए। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको डायरेक्ट हम क्लिक कर लेते हैं 12 बजे। ठीक है, अब कितना बजे रिवर्सल हुआ है उसको देखने के लिए आपको तो इसको क्लिक करना ही होगा। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? पता नहीं क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है। ये बार बार कर्सर नीचे हो जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता, अच्छा यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पर होगा, इसलिए मैं डिस्टर्ब हो रहा था। ये यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ पे करना होगा। ऐसा तो होता नहीं है। 12 बजे करना है तो 12 PM पर इसको करना होगा। फिल्टर कर देते हैं।
अब देखिए ये सपोर्ट जो मैं कह रहा था ना कि ये सपोर्ट रिवर्सल करवा सकता है, यही संभावनाएं होती हैं जिसको आपको समझना होता है। ये देखिए 80% से 78%, 76% हो गया, और ये 69% था, ये 63% हो गया। देखिए मैं 69 बोलता हूँ फिर 63 बोलता हूँ, दोनों बातें बताता हूँ, तो इसलिए मैं दोनों बोल देता हूँ। तो इसको आप ये ना समझिए कि इसको लेके आप डिस्टर्ब मत होइएगा। ये 63% अभी है, अभी 69% था, ठीक है। और 80% से 76% हो गया, दोनों परसेंटेज डिक्रीज हुई है, ये आपका सपोर्ट रिवर्सल करवा दिया। और ये WTT भी बना हुआ है। अब इसकी परसेंटेज को हमें देखना होगा कि परसेंटेज कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, उसके बाद ही पता चलेगा कि ये WTT हो रहा है या WTB हो रहा है। हालांकि ये टॉप टू बॉटम शिफ्टेड है क्योंकि सपोर्ट वहाँ पे था 300 पर। अब ये परसेंटेज घट नहीं रही है, इसको ध्यान से देखिए, घट तो रही है, बहुत स्लोली घट रही है, इसमें कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं दिख रहा है मार्केट में। तो कभी पलट के WTT भी हो जाएगा ये, इस पर ध्यान रखिएगा। देखिए बढ़ने लगी फिर। इसको इसी तरीके से समझा जाता है कि मार्केट में क्या प्रेशर बन रहा है। इसमें अब गेम ऑफ परसेंटेज चल रहा है। रेजिस्टेंस टॉप टू, ये रेजिस्टेंस WTB बना लिया और सपोर्ट WTT बना लेगा, तो मार्केट इसी के बीच में कंसोलिडेट हो जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस नीचे की तरफ ठेलना चाहता है मार्केट को, और ये ऊपर की तरफ धक्का देना चाहता है। तो मार्केट इसी के बीच में 24,250 और 24,300 के बीच में घूमता रहेगा। ऐसा ही मार्केट होता है, इसको समझा जाता है। गेम ऑफ परसेंटेज यही है। जब ये परसेंटेज डिक्रीज होने लगेगी तो मार्केट नीचे की तरफ जाने लगेगी, जब ये परसेंटेज डिक्रीज होने लगेगी तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगेगी। जैसे ही ये इंक्रीजमेंट दिखाएगी मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, और ये अगर इंक्रीजमेंट दिखाएगी तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ऐसा होता है। गेम ऑफ परसेंटेज को आप देखेंगे समझेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। लास्ट में देखिए क्या हुआ, इसमें कैसे मार्केट ने कंसोलिडेशन दिखाया है। देखिए ये कंसोलिडेट हुई है यहाँ से यहाँ तक। ये टोटल कंसोलिडेट जो हुई है ये इसी वजह से हुई है, क्योंकि ये प्रेशर जो दिखा रहा था मार्केट में, ये दोनों तरफ से प्रेशर था। रेजिस्टेंस नीचे की तरफ धक्का दे रहा था और सपोर्ट ऊपर की तरफ दे रहा था। लेकिन इसमें हमारा कॉल कहीं से नहीं बनेगा। रिस्की जो लोग होंगे वो कॉल बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी भी ब्लड बात ही है, क्योंकि रेजिस्टेंस WTB हो गया है। इसको आप ध्यान में रखिए कि 12 बजे देखिए क्या हुआ, 12:30 पर, और यहाँ पे देखिए 12:30 पर क्या चल रहा था। ये देखिए 12:30 पर, 12:30 वाली यही कैंडल है, और यहाँ से यहाँ तक पूरा कंसोलिडेट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रेजिस्टेंस WTB और सपोर्ट WTT है, ठीक है। और इसको हम ऐसे ही देखते हैं, बाकी कुछ हुआ नहीं। मार्केट कंसोलिडेट थी, इसी के बीच में घूमती रही। जब भी हमें लेना होगा पुट लेना है, क्योंकि अभी भी ब्लड बाथ बना हुआ है। और ये मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरी कोई कमी हो तो उसको भी बताइएगा। हालांकि आज थोड़ी दिक्कत हो गई, बारिश वारिश की वजह से मैं अपनी ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस बहुत काफ़ी लेट कर रहा हूँ, और मुझे इसको जिस दिन की मार्केट रहे उसी दिन करना चाहिए। ये मेरी गलती है, इसको मत बताइएगा। लेकिन मैं पर डे 6 बजे आपको पोस्ट मार्केट एनालिसिस देता रहूँगा, और जैसे भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस रहेगी उसको बताइएगा। आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको भी बताइएगा। ग्रुप में मैं एक व्हाट्सएप की लिंक डालूंगा, जो कि ग्रुप पहले से चल रहा है, उसमें पहले से एक्सपर्ट लोग जुड़े हुए हैं। जो भी क्वेश्चन होगा आप उसमें पूछेंगे तो लोग आंसर दे देंगे, और जो मेरा पर्सनल क्वेश्चन होगा आप मुझसे पूछिएगा, मैं उसको जवाब दूंगा। अगर मैं नहीं दे पाऊँगा उसका जवाब तो अगली वीडियो में भी उसका आंसर दे दूँगा, ठीक है। बाकी ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। अगर ये वीडियो मुझे अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और इन्जॉय करती रहिए। ऐसे ही मैं पोस्ट मार्केट लाता रहूँगा, और अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।